हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए विशेष जानकारी, खास करके लिए जो भी स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली मैट्रिकुलेशन पास किए हैं उन स्टूडेंट्स और उनके गार्जियन को हेल्प करने के लिए बनाया हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज ये बताऊँगा कि मैट्रिकुलेशन करने के बाद मीन 10th करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी पर मैं आज चर्चा करूँगा। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक पास करने के बाद नॉर्मली हमारे पास 3 विकल्प होते हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। मैं नॉर्मली लगा दिया हूँ क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं टेक्निकल लाइन में, मेडिकल लाइन में। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में जो हम लोग देखते हैं, मूलतः जो स्टूडेंट्स सब करते हैं या हमारे जो सोसाइटी में चलता है, तो मैट्रिकुलेशन के बाद जो भी स्टूडेंट्स 11th-12th करते हैं तो वह इस 3 सब्जेक्ट से करते हैं। और 11th-12th के अलावा भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो 11th-12th का इक्विवेलेंट होता है, टेक्निकल्स होता है, जिसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि अगर जो स्टूडेंट साइंस चुनना चाहते हैं तो कैसे स्टूडेंट को साइंस चुनना चाहिए, कैसे स्टूडेंट को कॉमर्स चुनना चाहिए, कैसे स्टूडेंट को आर्ट्स चुनना चाहिए। यह सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि जब भी बच्चा मैट्रिक पास करते हैं तो सबसे पहले पास करने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मार्क्स कम आ गया, ज़्यादा आ गया, उसके हिसाब से भी वो कंफ्यूज होते हैं। किसी स्टूडेंट को अगर कम मार्क्स आ गया, अच्छा स्टूडेंट होते हुए भी वो आर्ट्स रख लेते हैं। कोई थोड़ा स्टूडेंट साधारण है और वो ज़्यादा मार्क्स लेके आ गया तो वो साइंस ले लेते हैं, या मतलब सही सब्जेक्ट का चुनाव नहीं कर पाते हैं। खास करके इसीलिए मैंने आज ये वीडियो लेके आया है कि जो भी स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हैं वो अपना कंफ्यूजन क्लियर करके सही सब्जेक्ट का चुनाव। तो हम यही बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि मैट्रिक में हमको कितना मार्क्स आ गया, इंटर में कितना मार्क्स आ गया, इससे हमको प्रभावित नहीं होना है। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को चुनने से पहले हम ये देखेंगे कि हमको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। हो सकता है कि मेरा मैथ में अच्छा इंटरेस्ट था लेकिन मैट्रिकुलेशन में मेरा मैथ में कम मार्क्स आ गया, इसलिए हम मैथ नहीं लेंगे, कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेंगे। ये गलत है। आपका इंटरेस्ट, आपकी एबिलिटी, आपका मेहनत ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, ना कि आपका मैट्रिक्स में थोड़ा कम मार्क्स आ गया, ज़्यादा मार्क्स आ गया, वो आपका डिसाइड करेगा। तो इसलिए आपको अपने मार्क्स आने से अपने फैकल्टी को प्रभावित नहीं करना है। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप इस क्षेत्र में आप आगे कर सकते हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आता है, पढ़ने टाइम में आप इंजॉयमेंट कर पाते हैं, लगता है कि हम इंजॉय कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो भी स्टूडेंट्स जिनका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो स्टूडेंट साइंस ले सकते हैं। यह थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में। डिफ़िकल्ट कहने का मतलब कि बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हमें उसमें थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट का अलग अलग हमें क्लास लेना पड़ता है। जो ऑप्शनल बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी का भी उनको क्लास करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कठिन माना जाता है। तो उसका कैरियर, अगर आपको उस क्षेत्र में कैरियर बनाना है तब वो सब्जेक्ट लेना है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले साइंस फैकल्टी से अगर हम साइंस लेते हैं तो उसमें हमारे क्या क्या स्कोप है, हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम साइंस लेते हैं सब्जेक्ट, तो आप आईएससी के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जैसे मैथ ऑनर्स कर सकते हैं, प्रोफेसर का तैयारी करना हो तो फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। आप अगर फिजिक्स के लाइन में प्रोफेसरी करना चाहते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री का प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके बाद जैसे आपका अगर केमिस्ट्री ऑनर्स है तो आप केमिस्ट के लाइन में जा सकते हैं, उसका भी अच्छा स्कोप है आज के दिन में। इसके बाद ये हो गया आपका अगर बीएससी करेंगे तो। अगर आप बीएससी नहीं करेंगे, आईएससी के बाद आप अगर कोई टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी करना है, जेई करना है, बीआईटी करना है, या कोई भी टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्स बीटेक करना है, तो उस स्टूडेंट्स को साइंस लेना चाहिए।
कठिन परिश्रम करना चाहिए, उस क्षेत्र में आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो आईएससी करने के बाद वही स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप कुछ दिन जो है सो उसके एंट्रेंस का तैयारी कर सकते हैं, या अगर फर्स्ट राउंड में आप निकाल देते हैं एंट्रेंस तो आपका कैरियर और अच्छा होगा। तो ये ऑप्शन हो गया आपको इंजीनियरिंग वाला। इंजीनियरिंग के अलावा आप साइंटिस्ट के क्षेत्र में जा सकते हैं। साइंटिस्ट भी जो है सो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला ही जाते हैं। इसके बाद आप एयरफोर्स का तैयारी करना चाहते हैं, नेवी का तैयारी करना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र में आपको प्रायोरिटी दिया जाता है साइंस वाले स्टूडेंट्स को। और भी बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे यूपीएससी हैं, बीपीएससी है, जैसे टीचिंग सेक्टर्स हैं, हर क्षेत्र में है। लेकिन मैं इंडिविजुअली चर्चा उस क्षेत्र का करना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ साइंस वाले ही जा सकते हैं, साइंस के अलावा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं जा सकते हैं। साइंस के अलावा कोई भी स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, साइंटिस्ट हो गया, इंडियन नेवी हो गया, टेक्निकल एयरफोर्स हो गया। इस क्षेत्र में आपको प्रायोरिटी दिया जाता है, मार्क करें, इस क्षेत्र में आपको प्रायोरिटी दिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कंपटीशंस में भी जो है तो मैथ का स्कोप होता है, कवर लो, ठीक है, मैथ का अच्छा स्कोप होता है। तो ये सब हो गया आपका साइंस। आईएससी करने के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। जिनके फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, जो बीटेक का फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस आपके पास साइंस के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आईएससी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेडिकल लाइन में। जो स्टूडेंट्स मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे एमबीबीएस डॉक्टरी करना है, फार्मासिस्ट करना है, एएनएम का कोर्स सब कुछ टेक्निकल होता है, लैब टेक्नीशियंस होता है, तो मेडिसिन लाइन का जो भी कोर्स होता है उसके लिए आपका बायोलॉजी कंपलसरी होता है। तो वह क्या करेंगे, मैथ नहीं लेकर के आईएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेंगे। उनको बायोलॉजी लेना कंपलसरी होता है, बाकी कोई सब्जेक्ट अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो अगर इस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए आईएससी सबसे बेस्ट है, आपको आईएससी करना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं कॉमर्स। जो स्टूडेंट्स कॉमर्शियल फील्ड में जाना चाहते हैं उनको कॉमर्स लेना चाहिए। जैसे अगर आप चार्टर अकाउंटेंट करना चाहते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट करना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, रेलवे में भी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, एयरफोर्स में भी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप बैंकिंग का तैयारी करना चाहते हैं, इसके बाद जो है तो अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं, या सबसे बेस्ट जो कॉमर्स का फैसिलिटी है वो प्राइवेट सेक्टर है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में अपने एबिलिटी के अनुसार अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो कॉमर्स सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैं जो साइंस का चर्चा कर रहा था, तो अगर मान लीजिए आप आईएससी करते हैं और आईएससी करने के बाद आपके गार्जियंस एफर्ट नहीं कर पाते हैं बीटेक करने के लिए, एमटेक करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका कैरियर प्रभावित हो सकता है, आपका मन टूट सकता है, और हो सकता है कि आप मजबूर में होकर के हिस्ट्री ऑनर्स या कोई ऑनर्स ले लें, और अगर आपका एम्बिशन पूरा नहीं होता है तो आपका कैरियर इफेक्ट हो जाता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसे ही सब्जेक्ट का चयन करें जो आपका एम्बिशन भी हो, आपका रिक्वायरमेंट भी हो, आप एफोर्डेबल भी हो, आप स्ट्रगल भी करने में सक्षम हो, तो वो सब्जेक्ट का आप चुनाव करेंगे। तो जैसे हम कॉमर्स की अभी चर्चा कर रहे थे, तो जो भी स्टूडेंट्स चार्टर अकाउंटेंट, ICWA, इसके बाद कंपनी सेक्रेटरी में जाना चाहते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जॉब करना चाहते हैं, ऑफिशियल जॉब, अकाउंटेंट्स का जॉब, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है कॉमर्स सब्जेक्ट। लेकिन आईकॉम करते ही करते जब आप अकाउंट्स का स्टडी स्टार्ट करते हैं तो साथ ही साथ कॉमर्स के साथ आप कंप्यूटर का भी अच्छा नॉलेज ले लेंगे, क्योंकि आज के युग में कोई भी ऑफिस का काम कंप्यूटर से ही होता है, रजिस्टर पे पेन कॉपी से नहीं होता है। इसके बाद कॉमर्स में और भी आप जा सकते हैं, जैसे अगर नॉन टेक्निकल एयरफोर्स है उसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप कॉमर्स से जाना चाहते हैं टीचिंग सेक्टर में, उसमें भी आपके पास ऑप्शन कम है लेकिन ऑप्शन है। इसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं उसमें तो कॉमर्स सबसे बेस्ट है। कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसका पढ़ाई सस्ता है, कम खर्चा में। जिनके गार्जियंस थोड़ा फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं अच्छे से, और अच्छा सेक्टर भी आप पकड़ सकते हैं। जैसे आप कॉमर्स से बीकॉम किए हैं, इसके बाद आप MBA कर सकते हैं। जैसे आप अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट आप CA का
IPCC कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारा फैसिलिटी कॉमर्स सेक्टर में होता है। अब हम आते हैं आर्ट्स सेक्टर। देखिए आर्ट्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स चयन करते हैं, तो जैसे आर्ट्स में आता है हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, सोशलॉजी आता है, साइकोलॉजी आता है, होम साइंस आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, खास करके टीचिंग सेक्टर में या UPSC BPSC में जाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से उसमें आपके लिए आर्ट्स ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आप आर्ट्स इंटर करते हैं, NCERT का पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, तो वहाँ से UPSC में क्वेश्चंस आता है, BPSC में आता है। अगर आप B.Ed का एग्जाम देंगे उसमें से आता है, तो M.Ed का एंट्रेंस देते हैं उसमें से आता है। तो जो भी स्टूडेंट्स आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपके लिए आर्ट्स बहुत अच्छा होता है। कुछ स्टूडेंट्स कला क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि संगीत क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी आर्ट्स बहुत लाभकारी होता है। तो आपको डिसाइड करना है, आप मैट्रिक पास करने के तुरंत बाद आपको यह डिसाइड करना है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और उसके हिसाब से आप सही सब्जेक्ट का अगर चयन करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। आप पढ़ने टाइम में एंजॉय करते करते अच्छे गोल को आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। तो आपका तीनों सब्जेक्ट का मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब इस तीनों सब्जेक्ट के बाद जिनके गार्जियंस लॉन्ग टाइम स्टडी में अफोर्डेबल नहीं है, तो वो स्टूडेंट टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं। जैसे अगर आप मैट्रिक करते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप ITI कर सकते हैं। ITI इलेक्ट्रिक से, मैकेनिकल से, सिविल से, और भी बहुत सारा सब्जेक्ट होता है जो कम समय में 2 साल 3 साल का कोर्स होता है। और कोर्स करने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज देगा। स्टार्टिंग में थोड़ा कम पैसा देता है, 15,000 16,000 देगा। लेकिन जब आप मेहनत से काम करते हैं 2 साल 3 साल, तो इसके बाद आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपने फैमिली का मतलब जो है सो सारा उठा सकते हैं, आप खर्चा उठा सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं। ITI के बाद आप कुछ टेक्निकल कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटी आपके पास होता है मैट्रिक के बाद। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छा लगा हो। सभी सुनेंगे गौर से और अपने कैरियर को इस हिसाब से मोड़ देंगे। समझिए कि मैट्रिकुलेशन एक नेशनल हाईवे से उतरता हुआ रास्ता है। जिस रास्ते से हम सही रास्ता उतरेंगे तभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। अगर वो रास्ता भटक गए तो हम कैरियर को गोल अचीव करने में, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, ताकि इसी तरह से मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालता रहूँगा जो आप लोग को फायदा पहुँचाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।